हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, आज हम मुरैना के एक और रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताएंगे जो 64 योगिनी मंदिर से थोड़ी ही दूर पर गढ़ी पदावली में स्थित है और भारत के कई पर्यटक मंदिर को देखने के लिए आते हैं और इसे मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बार बार हम एक औसत भारतीय गांव में एक स्मारक देखते हैं जो हमें भारत के आश्चर्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मुरैना के पुरातात्विक त्रिमूर्ति की एक दिवसीय यात्रा अलग नहीं थी। बादलों से भरा आसमान भी मुरैना के विस्मयकारी स्थलों की खोज के लिए एकदम सही माहौल प्रदान करता था। हम बटेश्वर मंदिर समूह के खंडहरों से गुजरे, ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि पुनर्जीवित मंदिर कितने मार्मिक दिखाई देते हैं। हम एक तरह से मंत्रमुग्ध हो गए, खंडहरों से मोहित हो गए और उनसे जुड़ी यादों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। हम बटेश्वर से एक संतुष्ट मन के साथ निकले और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि अन्य दो स्थलों में क्या है। हम केवल एक किला या गढ़ी देख पाए और किसी मंदिर का कोई निशान नहीं था। हम दो शेरों से घिरे हुए चक्करदार सीढ़ियों की एक उड़ान पर चढ़ गए। हमने पाया कि गढ़ी पदावली का असली जादू वहां है जहां सीढ़ियां समाप्त होती हैं। शीर्ष पर एक मंदिर का एक अद्भुत नक्काशीदार मुख मंडप खड़ा है, जिसका मुख्य भाग अब गुमनामी में खो गया है। मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में संभवतः कच्छपघाट शासकों द्वारा किया गया था और यह भगवान शिव को समर्पित है। पदावली सामान्य रूप से 6वीं शताब्दी की है, क्योंकि उस युग की कई कलाकृतियां यहां से खुदाई करके प्राप्त की गई हैं। विशेष रूप से यहां से कई जैन खंडहरों का पता चला है, जो दर्शाता है कि यह स्थान संभवतः एक महत्वपूर्ण जैन केंद्र था। पदावली पर कच्छपघाट राजवंश से पहले प्रतिहारों और चंदेलों का शासन था। इस क्षेत्र के अन्य ऐतिहासिक स्थलों की तरह गढ़ी पदावली का उल्लेख प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम के इतिहास में मिलता है। उन्होंने 1880 के दशक में इस मंदिर का दौरा किया था। उस समय उन्होंने 25 फीट वर्ग का एक खुला खंभे वाला हॉल या मंडप देखा और इसकी छत 16 खंभों पर टिकी हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि गर्भगृह पूरी तरह से गायब हो चुका है और अब केवल इसके 2 प्रवेश स्तंभ ही बचे हैं। इसके अलावा गढ़ी या किला 19वीं शताब्दी में गोहद और धौलपुर के जाट शासकों द्वारा बनाया गया था। गढ़ी पदावली निस्संदेह भारत के सबसे जटिल नक्काशीदार मंदिरों में से एक है। शायद ही कोई इंच ऐसा बचा हो जहां विस्तृत मूर्तियां न हो। हर खंभा और छत अलंकृत नक्काशी से सजी हुई है। दीवारों पर मूर्तिकला के समृद्ध विवरण देखकर हम निश्चित रूप से अचंभित रह गए। सबसे आकर्षक मूर्तियां 4 दिशाओं में उकेरी गई हैं। उत्तरी पैनल त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर अपनी पत्नियों के साथ तथा निचले भाग में श्रीकृष्ण के जन्म के बाद के उत्सव को दर्शाया गया है। पूर्वी पैनल देवी चामुंडा, जिसके निचले भाग में रामचंद्र और उनकी वानर सेना को लंका युद्ध शुरू करने से पहले शिवलिंग की पूजा करते हुए दर्शाया गया है। दक्षिणी पैनल भगवान शिव, पार्वती और नंदी तथा निचले पैनल में कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु के वध का चित्रण है। पश्चिमी पैनल भगवान सूर्य तथा उसके नीचे के पैनल पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की नक्काशी है। अनगिनत धार्मिक प्रतिमाओं के अलावा पदावली में कामुक मूर्तियों की भी भरमार है। हालांकि खजुराहो के विपरीत यहाँ कामुक नक्काशी मंदिरों के अंदर हैं। गढ़ी पदावली के कई मूर्तिकला पैनल अब गुर्जरी महल राज्य संग्रहालय और ग्वालियर किले के अंदर एएसआई संग्रहालय में प्रदर्शित हैं और इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। जो भी बातें मैंने इसमें बताई हैं, मैंने सुना है या किताबों में पढ़ा है, वही बात है मैंने इस वीडियो में बताया है। और मेरे द्वारा जो भी गलती हुई वह तो मुझे माफ करें। दोस्तों, आपके हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।